नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करें ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस से हम लोग जब सुनते ये बात तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि एक कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को किसी तरीके का ऑफ़र दे रहा है, किसी भी चीज़ का ऑफ़र दे रहा हो, चाहे वो घर खरीदने का हो या फिर सामान बेचने का हो या फिर कोई मार्केट हो, कस्टमर को ऑफ़र दे रहा है, या फिर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग में हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो उसमें कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे ऑफ़र दे रहा है। तो ये सारे होते हैं ऑफ़र। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जो प्रोडक्ट को आप उस ऑफ़र को लेके आप एक्सेप्ट करते हो और उस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो, उसे हम लोग एक्सेप्टेंस करते हैं। कोई कस्टमर अगर किसी सेलर का ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसे हम लोग एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो ये इजी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। लेकिन अगर हम लोग इसे बिजनेस लॉ के थ्रू देखें, अगर लॉफुली देखें, तो इसमें कितने तरीके के ऑफर्स और एक्सेप्टेंस होता है और किस तरीके का ऑफर होता है, ये हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रपोजल जान लेते हैं कि प्रपोजल होता क्या है। प्रपोजल होता है कि कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के सामने अपना कोई विचार प्रकट कर रहा है, अपना कोई विचार को सामने रख रहा है, चाहे वो घर बेचने का हो या फिर किसी भी तरीके का विचार कि उसको ये काम करना है, वो काम ढूंढ रहा है या फिर उसे काम चाहिए, किसी भी तरीके का। तो वो होता है प्रपोजल, जो वो प्रपोजल रख रहा है और जो जिसके सामने रख रहा है वो उसे उसके बारे में क्या बता रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर उसके लिए वो काम ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है, ये होता है प्रपोजल। तो ये हो सकता है कि वो अपना विलिंगनेस को जो दूसरे व्यक्ति के सामने रख रहा है, प्रकट कर रहा है, तो वो आदमी हो सकता है उसके ऊपर एक्ट करे कि हाँ ठीक है मैं आपको जॉब दिला दूंगा, हाँ ठीक है मैं आपको काम दिला दूंगा, या फिर काम देता हूँ। या फिर नहीं भी बोल सकता कि नहीं मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता, या फिर मैं आपका घर खरीद नहीं सकता, या आपका कार नहीं खरीद सकता, किसी भी तरीके का, या आपका मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। तो ये होता है प्रपोजल। तो यहाँ पे हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू हम लोग समझे क्या होता है, तो देखिए, व्हेन वन पर्सन विल सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस to do or not do something, abstain with a view to obtain the assent of such person to such an act or abstinence, he is said to make a proposal or an offer. तो यहाँ पे प्रपोजल ये बोला जा रहा है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के सामने अपना कुछ नीड या फिर अपना कुछ विलिंगनेस, अपना कोई विचार को प्रकट करता है किसी काम को करने या फिर नहीं करने के लिए, ये विचार अपना वो दूसरे आदमी के सामने प्रकट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस एक्ट को या फिर उस एब्सेंटीनेंस को हम लोग कहते हैं प्रपोजल या फिर ऑफर। जैसे कि मान लेते कि कोई एक्स और वाई आदमी है, एक्स ने वाई को 10,000 रुपये दिए हैं। अब वाई से जब एक्स पैसे मांग रहा है 1 महीने बाद, तो वाई बोलता है कि उसके मन में आता है कि मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा एक्स को। तो एक्स क्या बोलता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। तो वाई क्या कहता है वहाँ पे कि ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, मुझे कुछ समय का मोहलत दे, और इस मोहलत में मैं आपको, अगर आपने जो 10,000 दिया है उसका 10% एक्स्ट्रा मैं आपको अगले मंथ दे दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, वो एक एब्स्टिनेंस बना रहा है ताकि वो उस पर केस नहीं कर सके, उसको मना भी नहीं कर पा रहा है, और ताकि उस पर वो केस नहीं कर सके और उसे पैसे देना पड़े। तो ये होता है कि उस पर कोई केस नहीं होगा। तो ये होता है एब्स्टिनेंस। उस पर एक्ट क्या कर रहा है, वो किस तरीके के, वो किस केस से वो बचना चाह रहा है। तो जो प्रपोजल मिला, वो प्रपोजल को उसने एक और प्रपोजल में बनाया और एक्स को मना लिया। एक्स बोलता है ठीक है मुझे अगले महीने 11,000 रुपये चाहिए, मुझे तुम 11,000 रुपये दोगे। तो ये होता है प्रपोजल और ऑफर या फिर ऑफर कहना। तो ये सेक्शन 2A के अंदर आता है प्रपोजल। अब हम लोग ऑफर के बारे में समझते हैं।
The definition of offer in law of contract amounts to a person providing the offer and another person accepting it. जब कोई आदमी, अगर हम लोग ऑफर को समझे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के विरुद्ध, तो वो जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी भी तरीके का ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग देख सकते हैं या फिर बिग बाजार वगैरह में देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट में बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट वन फ्री जैसा ऑफर्स चलते रहते हैं। तो वो किस तरीके का ऑफर है? तो वो इसी तरीके का ऑफर है कि अगर कोई आदमी आपको कुछ ऑफर प्रकट कर रहा है आपके सामने और आप उससे हामी में बदल रहे, आप चाहते हो कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, तो वही होता है एक्सेप्टिंग। उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विल ऑफिशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। और ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, फिर दो से अधिक लोगों के बीच में भी होता है। तो ये ऑफर हो गया। अब यहाँ पे द एग्रीमेंट इज क्रिएटेड थ्रू एन इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो ऑफर हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, उसने ऑफर दिया, तो ये किसी न किसी के थ्रू तो हो रहा होगा। तो ये किसके थ्रू होता है? एक एग्रीमेंट के थ्रू एक एग्रीमेंट बनता है। वो हो सकता है आपको दिखाया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, समझाया जाए, या फिर आपको बताया जाए, इम्प्लाइड सूचित करके आपको बता दिया जाए कि हम लोग के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना है या फिर ये एग्रीमेंट बना है। तो इसे हम लोग ऑफर कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। When the person to whom the proposal is made signifies his made assent there to the proposal is said to be accepted. कोई आदमी है, वो किसी दूसरे आदमी के सामने कुछ प्रपोजल प्रकट करता है, कुछ प्रपोजल रखता है, किसी भी चीज का प्रपोजल रखता है कि जैसे कि एक्स और वाई है, एक्स को कार अपना बेचना है 2 लाख में, तो वो बी के पास जाता है, बोलता है कि क्या तुम मेरे कार को खरीदोगे, मैं इसे 2 लाख रुपए में बेच रहा हूं। अगर बी बोलता है कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो वो 2 लाख रुपए देगा और पैसे लेकर चला जाएगा, कार लेकर चला जाएगा। तो ये होता है प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि अगर उसने सिर्फ कहा कि मुझे ये कार 2 लाख में बेचना है, और अगले दिन देखेंगे बी जो है 2 लाख रुपए लेके पहुंच गया, तो ये जरूरी नहीं कि वो अपना कार बेचना ही चाहता है या फिर वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको कार बेचूंगा। तो प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस में यही होता है कि आपने प्रॉमिस किया है या नहीं किया, ये डिपेंड करता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को किस इंटेंशन से लिया है, उस बात को लेके, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, आपने बस कहा कि मुझे ये कार बेचने का मन है। तो यहाँ पे ये प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस आता है। तो जो प्रॉमिस करता है वो कौन होता है और जो प्रॉमिस एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ये समझते हैं। प्रॉमिस जो करता है, जो प्रपोजल रखता है दूसरे व्यक्ति के सामने, उसको हम लोग द प्रॉमिसरी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग द प्रॉमिसी कहते हैं। ये सेक्शन 2B के अंदर आते हैं। ठीक है। जो प्रपोजल को वो प्रॉमिस एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस के तरीके से वो कार बेच देता है। अगर ए को कार बेचना है तो वो 2 लाख रुपए में बेच देता है, तो वो होता है कि वो उसने जो प्रपोजल रखा और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है प्रॉमिस का पालन करना, कि उसने जो प्रॉमिस किया, ए ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा उसने किया। तो ये हो गया ऑफर का समझ में आ गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब हम लोग इसके रूल्स पढ़ेंगे, रूल रिगार्डिंग ऑफर के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैं आपको वो ब्लैक कलर वाला वर्ड्स को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। आपको अगर पूरा डेफिनेशन पढ़ना है तो आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कोई भी ऑफर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बता सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। फिर आता है ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर कभी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेसिफिक होता है और कोई ऑफर सभी के लिए जरूरी होता है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम है 2021 में यहाँ पे स्वास्थ्य साथी प्रयोजन शुरू हुआ था। स्वास्थ्य साथी जिसमें एक हेल्थ कार्ड जिसमें बनाया जा रहा है, तो वो सभी के लिए था।
अगर यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट अगर कहता कि नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऑफर बना रहा हूँ, सिर्फ एक ही पर्सन के लिए, सभी के लिए नहीं है, तो वो स्पेसिफिक ऑफर हो जाता। तो यहाँ पे जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में यही अंतर होता है। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए, और जनरल यानी सभी के लिए। फिर ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जिसको आप कोर्ट में भी लेकर जा सकते हो। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्रॉमिसरी है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, या फिर उसके विरुद्ध में जाता है, उसके खिलाफ जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाता है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसके विपरीत जाता है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को और उस आदमी को कोर्ट में भी लेकर जा सकते हो। और उस ऑफर में, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब लीगल रिलेशनशिप अपना बताना हो कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है, लॉफुली रिलेशनशिप बताना होगा, और साथ में आपको सब सही और एक्सेप्टेबल लीगल रूल्स भी उसमें शामिल करने होंगे। अगर आप उसमें ये सारे रूल्स, ये सारे रेगुलेशंस, ये सारे लॉज का नहीं शामिल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। और इसके बाद भी क्या होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी जो दूसरा पर्सन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश में रहता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ये लॉफुल तरीके से, कोर्ट के तरीके से ये सही नहीं है। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो लॉफुली होना चाहिए। फिर आता है टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड सर्टेन। फिर जो भी आप ऑफर बना रहे हो, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या फिर ऑफर दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कस्टमर, अगर मैं किसी सेलर और कस्टमर की बात करूं तो आप ऐसा ऑफर दोगे, ऐसा ऑफर बनाओगे जो कस्टमर के भी समझ में आए। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो या फिर कोई भी ऑफर दे रहे हो तो वो दूसरे को समझ में आना चाहिए कि आप वो किस पर्पस पे बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, किस पर्पस का ऑफर है, किस चीज का ऑफर है, आपने किस चीज का ऑफर दिया है ये। फिर आता है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब होता है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसी शोरूम का या बिग बाजार का। जब बिग बाजार का या फिर किसी भी मॉल का सेल आता है तो वो देखते हैं आप लोग अपने डोमेस्टिक मार्केट में, वो लोग पैम्पलेट्स बांटने लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं, या फिर किसी शोरूम के बाहर देखोगे कि एक डिस्प्ले लगा हुआ है, वहां पे उस कार के बारे में, या फिर बहुत सारे अलग अलग कार होते हैं तो किसी किसी कार का ऑफर बताया रहता है, या फिर उस प्रोस्पेक्टस में देखोगे, बिग बाजार के प्रोस्पेक्टस में या पैम्पलेट में, तो उसमें ऑफर्स बता रहे हैं कि आपको क्लोथिंग में क्या ऑफर मिल रहा है, फर्नीचर्स पे क्या ऑफर मिल रहा है, ग्रोसरीज में क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे इसी ऑफर को देख के अगर कोई शॉपकीपर किसी कस्टमर को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए, वो जरूरी नहीं बोल रहा कि आप मेरे ऑफर को देखें तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, वो बस अपने शोकेस पे उस प्रोडक्ट को लगा रहा है और उस ऑफर को लगा रहा है जिसे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। और अगर कस्टमर को ऐसा मन में होता है कि नहीं मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, तो जाकर आप उस शॉपकीपर से वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो उस ऑफर में। तो यही होता है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब यहाँ पे होता है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आप कोई भी ऑफर अगर आप बना रहे हो तो वहां पे आपको डिक्लेरेशन जरूरी होता है कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, आप क्या डिक्लेरेशन दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बस उसे बोल कर रह गए कि मैं ये प्रोडक्ट को ऑफर में ला रहा हूं, लेकिन आप उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, या फिर उस ऑफर को आप यूज ही नहीं कर रहे हो। आपने जो ऑफर लगाया है वो ऑफर आपके पास कस्टमर गया तो आप बोलते हैं कि ये ऑफर खत्म हो गया, जबकि उसमें डेट है, वो ऑफर चल रहा है, तब भी आप बोल देते हो कि ये ऑफर खत्म हो गया। तो ये नहीं होता है। आपने जो डिक्लेरेशन दिया है, डिक्लेरेशन किया है, उसे पूरा करना होगा। वो एक इन्विटेशन टू ऑफर के ही अंडर आते हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में खासकर देखते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट का एक अलग सा पेपर होता है। उसमें लिखा होता है अलग अलग तरीके के न्यूज एडवर्टाइजमेंट की आपको जॉब मिलेगी, इतने रुपए में जॉब मिलेगी, ये कार बिक रहा है, ये घर बिक रहा है, इतने इस एम्प्लॉय का जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो वो जरूरी नहीं कि आपको वो ऑफर मिल रहा है या फिर वो ऑफर सही है या वो कॉन्ट्रैक्ट सही है। तो इस चीज को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि जरूरी नहीं कि उस ऑफर का सही ऑफर होगा, वो सही ऑफर बना होगा, वो इनविटेशन सही है या नहीं है, ये सब भी आपको देखना होगा। फिर आता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड।
ऑफर जब भी होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो वो दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को भी दर्शाएगा। अगर दो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो किसी तरीके का ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आप दोनों जब एक दूसरे से बात करोगे तभी ना पता चलेगा कि वो क्या प्रोडक्ट लेने आया है, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। आप जब एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स में यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं स्पेशल टर्म्स क्या होता है। कहीं कहीं जैसे आप लॉन्ड्री में अपने कपड़े देने के लिए गए या फिर टिकट काउंटर में गए, तो वहाँ पे आप वो नहीं बोलते कि मुझे ये टिकट चाहिए, आप उस जगह का नाम लेते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का टिकट चाहिए। तो ये होता है कुछ स्पेशल टर्म्स जहाँ पे आप स्पेशली यूज करते हो और सिर्फ उसी चीज के लिए होता है। ठीक है, फिर आता है ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग the consent of the other party to do or to abstain from doing the act। अब यहाँ पे जो ऑफर बनता है वो क्या होता है, the offer must be made with an intention। आपका जो इंटेंशन है उस इंटेंशन से वो ऑफर बनना चाहिए और साथ में उसमें जो अदर पार्टी है वो उस के लिए वो काम करना चाहता है या नहीं चाहता है, या फिर उस इंटेंशन का है वो नहीं है। ये भी देखना पड़ता है कि अगर उसका वो इंटेंशन ही नहीं है कि मुझे वो कार खरीदना है तो फिर वो ऑफर नहीं कहलाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने दूसरे कुछ ऑफर लगा दिए, आपने कुछ ऑफर दिया, उसने कुछ ऑफर दिया, जिससे हम लोग बार्गेनिंग कहते हैं। हम लोग अक्सर अपने घर वालों के साथ कभी कभी मार्केट करने जाते हो या फिर आप खुद जाते हो, तो वहां पे आप शॉपकीपर के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ बार्गेन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके। नहीं मैं आपको इतना दूंगा, नहीं मैं आपको उतना दूंगा, तो वो बोलता है नहीं इतना में नहीं होगा, उतना में नहीं होगा। तो ये होता है बार्गेनिंग करना कि आप जो अमाउंट बोल रहे हो उस पर वो राजी हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट और नॉन एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे जो भी ऑफर्स बन रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसमें जरूरी है कि आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे तो ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं कहलाएगा। आप हो सकता है आपने उन्हें कहा कि मैं ये 2 लाख में बेचूंगा लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो ये ऑफर आप नहीं मान सकते कि आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते कि आप किसी इंटरव्यू में गए, आपने इंटरव्यू दिया, अब इंटरव्यू होने के बाद आपने कहा कि अगर आपका मुझे शाम तक कॉल नहीं आया तो मैं समझूंगा कि मैं आपके कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूं, मेरी जॉब लग चुकी है। तो ये होता है नॉन एक्सेप्टेंस कि आपको अगर कॉल नहीं जाएगा तो आप सोचोगे कि वो जॉब लग चुका है लेकिन आपको वो जॉब नहीं लगा है। तो ये होता है, आपको क्लियर करना होगा, अननेसेसरी ऑब्लिगेशन को हटाना होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सेप्टेंस की, कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। एक्सेप्टेंस या तो किसी एक पर्सन या फिर किसी एक एरिया के लोगों को या फिर पूरे वर्ल्ड के बारे होता है, और वो एक्सेप्टेंस बस उसी के लिए होगा जो उस ऑफर का, उस प्रोडक्ट का ऑफर दे रहा हो, उसी का एक्सेप्टेंस होगा। जो ऑफर दे रहा है उसी का एक्सेप्टेंस होगा। आप जैसे कि मैं आपको किसी चीज का ऑफर दे रहा हूं तो आप ही मुझे एक्सेप्टेंस दोगे, ना कि कोई और देगा। अगर मैं सभी के लिए दे रहा हूं तो सभी कोई मुझे देंगे, नहीं किसी और को। तो ये होता है एक्सेप्टेंस का मतलब। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्टिकुलर पर्सन और बाय अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन और बाय एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। एन ऑफर मेड बी अ पर्टिकुलर पर्सन कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन पर्टिकुलर फॉर हुम द ऑफर इंटेंडेड। जो ऑफर बनाया है बस उसे ही आप एक्सेप्टेंस दोगे। ठीक है, तो ये होता है एसेंशियल रूल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको अथॉरिटी भी होना चाहिए एक्सेप्ट करने का। फिर एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड की, यहाँ पे एब्सोल्यूट यानी कि उस ऑफर को स्वीकार करने की क्षमता भी होना चाहिए और आयोग भी होना चाहिए। यहाँ पे अनक्वालिफाइड का मतलब होता है आयोग की आपके अंदर, आपके मन में कुछ 2, 6, 5 या फिर अगर मगर बट नहीं होना चाहिए। अगर मगर नहीं होना चाहिए कि आप उसके ऑफर को लेके एकदम क्लियर हो और आप उस पर एकदम से भरोसा करते हो। तो यहाँ पे यही होता है पॉइंट्स, इसके कुछ एलिमेंट्स। अब इसके रूल्स समझते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। सबसे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस कहाँ पे होता है? जो आपको ऑफर दे रहा है उसके लिए होता है एक्सेप्टेंस, कि जो पर्सन आपको ऑफर दे रहा है तो आप उससे ही एक्सेप्टेंस दोगे।
उसके ही ऑफर को एक्सेप्टेंस दोगे। फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, जो मैंने आपको ऊपर में बताया। ये बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि आपका मन में और कोई क्वेश्चंस ना हो, आपके अनक्लियर क्वेश्चन ना हो या फिर अनक्लियर माइंड ना हो। आपको एकदम सब कुछ अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये किस चीज़ को लेके ऑफर बताया जा रहा है। तो ये सेक्शन 1 के अंडर आता है। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, section 7(2). तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस तरीके से होता है कि आप एक रीजनेबल मैनर की तरह उसे एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ मुझे आपका ऑफर पसंद आया है और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसे आप प्रेस्क्राइब कर रहे हो, उसके प्रपोजल को एक मैनर तरीके से आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एक्सेप्टर। अब एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्टर होते हैं, जैसे कि कोई कस्टमर होता है सेलर का, तो वो कम्युनिकेट करके कहे कि हाँ मैं आपसे आपके ऑफर से सहमत हूँ और मैं इसे खरीदने में इच्छुक हूँ, ये होता है। फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस जो होता है वो एक टाइम के लिए होता है, एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि आप मुझे 2 दिन में बताएं, 4 दिन में बताएं, 1 महीने में बताएं। ऐसा नहीं कि आप जब तक अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे तब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं दे रहे हो। लेकिन आप जो ऑफर वो दे रहा है वो कुछ टाइम के लिए होता है, तो ये बस आपका एक्सेप्टेंस जो है वो कुछ टाइम के लिए होगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं होगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी सक्सीड द ऑफर। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आपको जो ऑफर मिला है आप उसे सक्सीड कर चुके हो और जिसने ऑफर दिया है वो उसे सक्सीड कर चुका है बेचने में। फिर आता है रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इन रिन्यूड। अगर कोई ऑफर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, रिजेक्ट कर देते हो और अपना खुद का एक ऑफर आप उसे देते हो और उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को हटा के अगर आप फिर से रिन्यू ऑफर अगर आप उसे प्रपोजल दे रहे हो और वो एक्सेप्ट करता है, तो वो हम लोग ऑफर कह सकते हैं, उसे हम लोग न्यू ऑफर या फिर रिन्यूड ऑफर कह सकते हैं। ये है रूल रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।